उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हम श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के विषय में कुछ वर्णन करते हैं। भारत के दक्षिणी छोर पर तमिलनाडु राज्य के रामनाड जिले में समुद्र के किनारे बालू के एक विशाल द्वीप पर यह मंदिर बना है जो दर्शनीय है। श्री रामेश्वरम के भव्य मंदिर के प्रवेश द्वार पर 10 मंजिलों वाला गोपुर है। उसकी नक्काशी, मूर्ति, चोटियाँ आदि देखकर सभी दंग रह जाते हैं। बालू के द्वीप पर बने इस भव्य मंदिर की कारीगरी देखकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। मंदिर के चारों ओर मजबूत दीवारें बांधी गई हैं। मंदिर में ऊंचे ऊंचे शिला स्तंभों पर सुंदर सुंदर चित्र खुदे हुए हैं। सूंडों को ऊंचा उठाए हुए अभिवादन करते हुए पत्थर के हाथी दिखते हैं। श्री रामेश्वर मंदिर की पूरी व्यवस्था भारत सरकार के अधीन है। मंदिर की व्यवस्था देखभाल व्यवस्थित ढंग से की जाती है। इस क्षेत्र में भीख मांगना और देना मना है। कोई किसी से दान की याचना नहीं करता है। यहाँ के सभी कर्मचारी सरकारी नौकर हैं। यात्रियों को पूजा विधि और दान धर्म की निश्चित दर के अनुसार कार्यालय में राशि देने पर पावती दी जाती है। यह पावती या रसीद पात्र में रखकर पंडित जी के पास देनी पड़ती है। पूजा की विधि को दूर से ही देखना पड़ता है। पूजा के बाद प्रसाद दिया जाता है। चांदी के पत्रे से मढ़वाए गए अर्धे के सफ़ेद हीरों से बनी हुई रामेश्वर की लिंग मूर्ति है। लिंग मूर्ति पर शेषनाग के फन का छत्र है। इसी लिंग मूर्ति पर गंगोदक और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। प्रदोष शिवरात्रि पर रामेश्वर जी की पालकी को हाथी पर हौंदे में रखकर उसका जुलूस निकाला जाता है। मंगलवार और शुक्रवार के दिन पार्वती माता की 3 फुट ऊंची स्वर्ण मूर्ति की पालकी निकलती है। सभी पर्वों पर मूर्ति को अलंकार और वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। मंदिरों में दीपमालाएं होती हैं। प्रातःकाल 4 बजे से 10 बजे तक मंदिर में भक्तगण आते हैं। रात की आरती के बाद भगवान की शयन कक्ष में स्वर्ण झूले में शंकर पार्वती जी की भोग मूर्तियां रखी जाती हैं। श्री रामेश्वर जी की कथा इस प्रकार है। सीता जी की खोज में भटकते राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और उनके विशेष दूत श्री हनुमान जी की सहायता से सीता जी का पता चला। तब श्री राम रावण अभियान करने के उद्देश्य से वानर सेना को संगठित करके दक्षिण के समुद्र तट पर पहुँचे। उसे पार करने की चिंता करने लगे। इस बीच उन्हें प्यास लगी और उन्होंने जल मांगा, परंतु जो ही वे जल पीने लगे त्यों ही उन्हें शिव पूजन करने की स्मृति जाग उठी। उन्होंने पार्थिव लिंग बनाकर षोडोपचार से विधिवत शिव जी की आराधना की। राम जी ने बड़ी ही आर्तवाणी से श्रद्धापूर्वक शिव जी से प्रार्थना की। उनका उच्च स्वर से जय जयकार करते हुए नृत्य तथा मल्लनाद, मुंह से आगड़ बम बम शब्द निकालना किया तो शिव जी प्रसन्न होकर राम जी के समक्ष प्रकट हो गए और उनसे वर मांगने को कहने लगे। राम जी ने प्रकट हुए शिव जी की बहुत ही भक्तिपूर्वक अर्चना वंदना की और कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र और संसारियों के उपकार के लिए यहाँ ही निवास कीजिए। शिव जी ने एवमस्तु कहकर राम जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और शिवलिंग के रूप में रामेश्वर नाम से अपनी स्थिति की। तब से संसारी उनकी पूजा अर्चना करते जा रहे हैं। शिव जी की कृपा से राम जी रावण आदि राक्षसों को मारकर विजयी होकर धर्म रक्षक कहलाए। श्री रामेश्वर महादेव जी का जो दर्शन पूजन करता है, श्री रामेश्वर शिवलिंग पर दिव्य गंगा जल चढ़ाता है, वह व्यक्ति सुखी जीवन मंगल में जीता है और अंत में कैवल्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आज के बाद फिर अगली कथा के वर्णन में मिलते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।